भाई बारिश में नहीं अंदर से नहीं है। तो आपको तोड़ते हुए तो तरक्की चाहिए। देखो देखो उस साला को देख ये कितना पीछे आ जा रहा पीछे आज टैक्सी क्यों गए पीछे 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 अरे पीछे हटो ना मेरे फ्रेम में आ गए पीछे आ जाना यार पीछे आ जाना पीछे जा अबू जी आ गए हैप्पी बर्थडे अरे थैंक यू अरे थैंक यू सॉरी थोड़ा लाइन जलाओ तो हाँ पीछे डायनिंग हॉल मध्ये या डायनिंग हॉल हेलो पीछे आ जा डायनिंग हॉल मध्ये या सगळ्यांनी या आला जा पीछे मराठी कच्ची आपली मराठी छान बोलता गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नमस्ते करायचं आज माझा वाढदिवस आहे माहिती आहे लास्ट इयर भेट झाली होती काय शिक्षिका हां हो सर इकडे शिक्षिका बाउलमध्ये नाही घ्या बाउलमध्ये नाही घ्या एक सर प्रति सर हां त्यांचं नाव माहिती सगळ्यांना ना त्यानंतर आपल्या मराठी पिक्चरमध्ये पण त्यांनी काम केलेलं आहे त्यांचं नाव आहे रवी किशन रवी किशन आपण विश करणार आहोत थैंक यू हाँ कर रही चला मुलीला होता ना विश करायचं
सेल्फी मैम अर्चना ताई आना पीछे यार वो कहाँ घुसा रहता है प्रिया के अंदर मन्ना के अंदर पूजा के वो कहाँ घुसा ये फोटो
पीछे चले जाओ, दूर आ जाना कैमरा लेके। मोबाइल सॉरी मैम, वाह ले लो बेटा। अरे माला निकाल बिट्टू। मैडम हाँ विकास सोनाली पूरे सब लोग आपस में तुम लोग येलो कौन मारा है? बच्चे व्हाइट मारना, व्हाइट तो है, येलो का तुमको दिख रहा है मोबाइल। ठीक आहे तू आता भरवा राजू भैया ठीक आहे इकडे इकडे पप्पू भाई इधर देख आकाश, हाँ दड़ो भाई। हाँ भैया देखिए इधर, इधर देखिए पप्पू भाई। मोबाइल मोबाइल अरे ओ मोबाइल भाई, मोबाइल ओ मोबाइल। दादा दादा मोबाइल। सर ये लोग स्कूल की तरफ से है कि बाहर से? मैडम आप मैम अंदर आ जाइए थोड़ा, सब लोग आ जाइए। सर प्लीज मोबाइल वाले भाई, वो मोबाईल आले भाई पप्पू भैया अरे मैम इस तरफ आ जाइए, इधर आ जाइए बेटा। आप लोग इस तरफ देखो। हाँ सामने कर दीजिए। क्या क्या देना भाई आप प्लीज मोबाइल काय ड्रेस प्लीज आप मोबाइल हटा लीजिए। काय फूल है माला है माला पीछे एक बच्चा पीछे है। थैंक यू। भैया भैया सब फ्रूट भैया के हाथ ही आता है। उदय बाबू ये सब फ्रूट जो मैं खाता हूँ ना यही भैया के यहाँ स्पॉन्सर्ड बाय राजू भैया। एक न्यूज़ बनाना, राजू भैया का फल खा के रवि किशन फलदार हो गए। ये नहीं इकडे आहे एक किधर इधर? इकडे बस इथे. हाँ मैडम कुठे है क्या? हा हा इकडे. इसमें बोलना है हमको कुछ। मराठी हिंदी काय पण का काल आम्हाला सकाळीच कळलं होतं, संध्याकाळी दुपारीच आले होते पाहुणे की उद्या रविकिशनजी येणार आहेत म्हणून. तर साधारण आमचा नाश्ता असतो 9 वाजता आणि आम्ही 9:15ला बेल दिली तरी पण कुणालाही भूक लागली नव्हती. आणि का तर रविकिशनजी येणार आहेत म्हणून. आणि आज 10:30 11:30 होत आले तरी पण मुलींनी नाश्ता केलेला नाही आहे. रविकिशनजी येतील, त्यांना आपण विश करूया आणि मग आपण नाश्ता करूया. एवढी भावना, एवढं प्रेम आहे त्यांच्यामध्ये त्याच्यामध्ये. हो आले होते. हां हो आणखी छान दिसत आहेत. रवि जी, सबसे पहले तो तमाम पत्रकारों की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और ज़्यादातर बॉलीवुड स्टार्स सुबह उठते हैं, आप पार्टियों में जाते हैं, उनके यहाँ पे स्टार्स का आना जाना होता है, लेकिन आपने कुछ अलग किस्म से बर्थडे की शुरुआत की, जन्मदिन की शुरुआत की। आपने यहाँ आप आए, जन्मदिन बच्चों के साथ आपने लोगों को गुजारा, उन्हें खाना खिलाया और गिफ्ट भी दी, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा लगता है हमको, बड़ा इसमें आनंद आता है। देखिए क्या है कि इसी बहाने मुझे छुट्टी भी मिल गई, इसी बहाने यहाँ आने का एक पिछले साल इतना प्रेम मिला इनसे हमको, तो मुझे ये साल आना था और मैं हर साल इनके पास आऊँगा, बिकॉज़ वो इतना ये प्रेम मुझे लगता है ये हम सब आँखों के साथ, मैं इसलिए चश्मा भी लगाया था कि मैं महसूस करूँ। हम सब लोग आँखों के साथ भी, मैं ज़्यादातर जितने लोगों को जानता हूँ वो मैं अंधे पाया हूँ, जिन लोग आँख होते हुए भी नहीं देख पाते हैं, ये लोग बिना आँख के ये लोग ज़्यादा देख पाते हैं और ज़्यादा महसूस कर पाते हैं।
तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और एक बहुत अच्छी भावना है। हम सब लोगों को इससे थोड़ा सा प्रेरित होना चाहिए कि जीवन में बहुत सारे लोग हैं, हम लोग इतना दौड़ रहे हैं अपनी गति में, अपने लिए, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, स्वार्थ के लिए, और कभी कभी होश ही नहीं रहता और हम लोग दौड़ते चले जाते हैं और बूढ़े हो जाते हैं और एक दिन हम लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो कोशिश करना चाहिए कहीं रुक जाएं, कहीं संभल जाएं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, उन लोगों से भी मिलें। कुछ प्राणी भी हैं, कुछ पशु भी हैं, नेचर भी है, ईश्वर भी है, मंदिर भी है, देवस्थल भी है। तो ये सबको थोड़ा थोड़ा समय देते हुए जीवन में चलते रहना, बड़ा इसमें आनंद आता है। ये मैं स्वयं के आनंद के लिए आता हूँ, मैं अपने स्वार्थ के लिए यहाँ आता हूँ। बहुत सिंपल है, मुझे आनंद चाहिए, मैं स्वयं के लिए आनंद खोजता हूँ और मुझे यहाँ बड़ा आनंद का एक सुख मिला है। मैं उसके लिए इतना लंबा ट्रैवल करके दादर पहुँचना, मुंबई जैसी ट्रैफिक में, आप समझ ही सकते हैं, बट आई लव इट। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ आके। मैं एकदम कुछ नहीं है, सिर्फ अपना स्वार्थ है। मैं अपने स्वार्थ में आया हूँ और मेरा कोई कारण नहीं। और स्वार्थ मेरा ये कि मैं स्वयं का आनंद ढूंढता रहता हूँ कि मुझे आनंद कहाँ मिलेगा। कैमरे के सामने, पहाड़ पे, यहाँ इस तरह के स्कूल पे, अपंग लोगों के साथ, जो लोग नहीं देख पाते हैं, जो लोग लाचार हैं जीवन से, ये मैं उनमें अपने आप को खोजता हूँ। अच्छा, मैंने देखा रवि जी, आप बच्चों से बातें भी कर रहे थे जब उन्हें आप खाना खिला रहे थे या उन्हें कपड़े दे रहे थे, तब बातें भी कर रहे थे, बच्चों के साथ हंस रहे थे, कुछ पूछ भी रहे थे। किसी बच्ची ने आपका गार्लैंड मांगा, वो गले का माला भी मांगा। कुछ बताना चाहते हैं बच्चों ने क्या कुछ कहा आपसे? बहुत अच्छे सब मराठी में बोल रहे थे, मुझे मराठी आती है, काय नाव होतं, तो ये कुठली पिक्चर बघितली मी तुमची, मैं वाट पाहत होती आणि आता नाश्ता नाही केला आणि करणार आहे, मला हे पाहिजे, ये तुम्ही काय घातलं है, मतलब तुमने फूल डाला है, मेरे को क्यों नहीं दिया। फिर उसको दिया, फिर वो बच्चों के हाथ से केक काटा, उनको बड़ा आनंद आया। वो धन्यवाद दे रहे थे, उनकी वो चेहरे पे सिर्फ धन्यवाद था। और उनके समझ रहे हो, वो बहुत ज़्यादा साफ हम लोगों को महसूस करते हैं। जहाँ पे आप अपनी स्वयं की आंखें बंद कर लो तो आप लोग को चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई देगी। आप अंधेरे में रहना सीख लो। तो ये ईश्वर की कमाल की कृपा है, एक लीला है। और हम लोगों को बस आना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे पास पूरा शरीर है, आँखें हैं, और कभी कभी हम लोग गलत चीज़ देखते हैं, गलत नज़र डालते हैं, गंदी नज़र डालते हैं, पर नारी पे, पर स्त्री पर बलात्कार के केसेस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, जो पाप का एक तांडव चल रहा है। ये कहाँ ले जाएगा? मतलब आदमी मृत्यु मांगेगा तो ऐसे पापियों को मृत्यु नहीं मिलती। ये सब सीख है कि देखो, सब कुछ दिया ईश्वर ने, उसको धन्यवाद दो। आँखें हैं, शरीर है, हाथ है, पैर है, चल रहे हो, सोच रहे हो, बुद्धि है, फिर रो क्यों रहे हो, फिर पाप क्यों कर रहे हो, फिर गलत क्यों सोच रहे हो, आत्महत्या क्यों कर रहे हो, कुड़ क्यों रहे हो। फिर उन लोगों को सब ऐसे यहाँ आना चाहिए, कैंसर हॉस्पिटल जाना चाहिए, ऐसी बहुत सारी जगह जाना चाहिए, एक सीख मिलती है। अमूमन ज़्यादातर स्टार्स ऐसा करते नहीं हैं, वो पार्टियों में व्यस्त होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां की जाती हैं, केक काटे जाते हैं, बड़े बड़े लोग मिलने आ जाते हैं और बर्थडे ख़त्म हो जाता है। हाँ, मैं एक पार्टी मैं भी करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इसी बहाने मिलता हूँ। लेकिन सुबह की शुरुआत मैं ऐसे करना चाहता हूँ। सुबह मैंने पूजा की घर पर, अभी यहाँ पर आया, उसके बाद ट्रेलर लॉन्च करूँगा सन की दरोगा फिल्म का। हमारे पूरा हिंदुस्तान इंतज़ार कर रहा है। उसके बाद रात में एक जश्न करूँगा अपने घर, यहाँ पे बहुत चुनिंदा मित्र होंगे और वो आएंगे। सेलिब्रेशन होना चाहिए, ज़िंदगी एक सेलिब्रेशन है, उसको सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। अच्छा, इस साल जब बर्थडे हुआ रवि जी, जब 12 बजे होंगे, सबसे पहला मैसेज या सबसे पहले आपको किसने विश किया, या कोई है जो लगातार विश करता है? बहुत सारे लोग, अनगिनत। सबसे पहले तो पत्नी ने, बच्चों ने कर दिया था, क्योंकि उनको पता है 12 बजे के बाद 12 जैसे बजेंगे इनका फ़ोन बिज़ी आ जाएगा। तो उन लोग पहले अपना 11:45 को करके अपना बोले हम लोग तो छुटकारा ले लिए, अब तुम्हारे को जितना करें चलेगा दुनिया में। उन लोगों ने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। नाउ ठीक है, इट्स नाइस, बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है, लोग इतना हिंदुस्तान में प्यार कर रहे हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। बस अब जितना ईश्वर को धन्यवाद दूँ, माता पिता को और हिंदुस्तान की जनता को, उतना कम। बड़े बड़े लोग ट्वीट करके आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, आपके मित्र, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी है, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। रवि किशन कुछ कहना चाहते हैं उन्हें? कहीं बहुत सबको धन्यवाद, आप सब लोगों ने आज मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, ऐसे ही बनाए रखें। और सब लोगों को एक साथ धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। मनोज बाबू तो चूँकि हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, और ऐसे बहुत सारे जितने भी नेता, राजनेता, सेलिब्रिटी, ऑल माय फ्रेंड्स, मैं अब कैमरे के सामने क्या उनको पर्सनली भी धन्यवाद दूँगा। थैंक यू सब लोग, आप मुझे प्यार करते हैं, इसके लिए थैंक यू।
सर आपके सुपरस्टार जो आर द सक्सेस सुपरस्टार इन द इंडस्ट्री हु आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे इतनी सक्सेस का? ओनली मैं पब्लिक को पहले तो शिव जी को दूंगा, महादेव को, माता पिता को जिन्होंने धरती पे लाया, और ऑडियंस, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। मैं बहुत लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया, मैं बहुत नीचे से आया। सो मैं सिर्फ धन्यवाद दूंगा पब्लिक का, मैं ऑडियंस का, वो बिहार यूपी की हो, हिंदुस्तान की हो, तेलुगु की हो, तमिल की हो, कन्नड़ा की हो, मराठी ऑडियंस हो, मेरी गुजराती ऑडियंस हो, मेरी मुझे पूरे देश ने प्यार दिया हर पॉकेट में। तो मैं सिर्फ उनको क्रेडिट दूंगा और किसी को नहीं दूंगा, माता पिता, शिव जी और ऑडियंस। सर आइज डोनेशन बहुत कम होता है हमारे देश में, तो व्हाट यू वांट टू से टू ऑल मैंने योर अपने फैंस? आइज़ को डोनेट कर दिया है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, मेरी आंखें डोनेट होंगी और मेरी मृत्यु के बाद, और ये करना चाहिए, क्योंकि अगर वो काम आती किसी के तो क्योंकि शरीर जल जाएगा, तो उससे अच्छा है कि मेरे शरीर के हिस्से जो जो अच्छा काम कर रहे हैं वो सब कुछ आप लेके चले जाए। मैंने लिख के दे दिया है, मेरी आंखें डोनेट होंगी। हम पत्रकार भी आंखें दान करेंगे जरूर। अरे पप्पू भैया, आप साथी की तरह रवि जी के साथ थे, और चाहे कपड़े बांटना हो, चाहे पूरा उनके साथ आप पूरे वहाँ पे थे, इस आयोजन को आपने नज़दीक से देखा, या कुछ कहना चाहते हो आप? भैया को मैं प्रणाम करता हूँ। और ये भैया जो है लगातार 5 साल से, भैया बताते नहीं जो है, पिछले 5 साल से लगातार भैया जो है यहाँ आते हैं, और इसके बाद जो है फिर जाएंगे मंदिर जाएंगे, अभी सिद्धिविनायक जाएंगे। तो भैया ये काम करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। भैया का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, और यही मैं चाहता हूँ। रवि जी बताते क्यों नहीं है? बहुत सारे लोग छोटा सा काम करते हैं और बहुत सारी पब्लिसिटी करते हैं, आप बड़े बड़े काम करते हैं और छोटी सी भी पब्लिसिटी नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि सूर्य देवता आते हैं बहुत अच्छे, और सूर्य देवता कभी चिल्लाते नहीं कि देखो मैं आ रहा हूँ उठो, वो आते हैं चुपचाप और काम करते हैं, अपना रोशनी देते हैं, जग को चले जाते हैं। कभी हमने सुना नहीं कि उठो दुष्टो मैं आ गया, कभी आया नहीं। तो ये जनवाने की ज़रूरत नहीं है, आपका अच्छा कार्य अपने आप देश जान जाता है, आपके कर्म देश जान जाता है, आपके कुकर्म भी देश जान जाता है, आपकी सोच भी देश जान जाता है। ये देश बहुत ही शार्प है जिसका नाम हिंदुस्तान है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को चीज़ें बोलने लगती हैं, बोलते ना कि वो दिखने लगता है जब आपके कर्म पता चल जाते हैं। चिल्लाना इसको भी बेच रहे हैं हर चीज़ को, मतलब ये तो सब आप लोग प्रेम में आ गए, मतलब ये जितना हो सके शांत रहे। हाँ, ये कुछ आप लोग जनवा देते, उससे अच्छा ये होता है कि और भी लोग अच्छा कार्य करते हैं। ये एक अच्छा है कि मीडिया द्वारा कि हमारे रवि किशन भी कर रहे हैं, हम लोग को भी कुछ गरीब बच्चों को देखना चाहिए, हमको भी। दिस इज़ अ गुड मैसेज कि अगर हमें बहुत लोग प्यार करते हैं, अगर उन लोग अपना अपना कुछ बच्चा और सब संभालेंगे, बेटियों का शादी ब्याह, तो अच्छा हो जाएगा। सर आप, हमने सुना है कि आप बहुत सलमान खान के प्रेरित हैं, जिस तरह से सलमान खान भी करते हैं, तो इसी तरह के आप हर कैंसर हर जगह आप पहुँच जाते हैं? नहीं, मैं प्रेरित तो मैं, चूँकि मैंने गरीबी देखी तो मुझे पता है। मैं प्रेरित सलमान बहुत मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, हम लोग तेरे नाम फिल्म किए, मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन्होंने भी एक इंस्पायर्ड किया डेफिनेटली, उनका एक बीइंग ह्यूमन। बट मुझे करना था क्योंकि मैं उस इलाके से आता हूँ जहाँ बहुत गरीबी थी। मेरे गांव में अब जाके मैं सड़क बनवा रहा हूँ, अब मेरे गांव में सड़क का काम 4 किलोमीटर का चल रहा है, गांव में सड़क नहीं थी। तो मैं उस गांव से आता, मिट्टी का घर था मेरा, तो मैंने तकलीफ़ें देखी थी। मुझे पता है कि ये सब काम करना है, थोड़ा पैसा आएगा तो ये सब करना है अपने को, अपने परिवार बाल बच्चों के लिए इतना हो गया, अभी बाकी भी इतना सब बांट के ऊपर जाना है, सब लाद के तो ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये सब थोड़ा सब है कि भगवान से बोलता हूँ ज़्यादा दो मुझे, मेरी प्राइस ज़्यादा बढ़ाओ, ज़्यादा हिट फिल्म दो, तो मेरे को पैसा बहुत बांटना है। मेरा गेम बहुत स्ट्रेट ऊपर वाले से, मुझे जितना दोगे माल, मैं उतना माल बांटेगा। तो मेरे को ऊपर वाले से यही बोलता हूँ, मेरे को ज़्यादा माल दो, मैं ज़्यादा माल बांटेगा। From national media you get lot of criticism, but you handle very nicely and very cool. How you get such a cool mind? See, I'll tell you where this Because is your other colleague get burst, they I know. target the media. I know. See, media has their, you guys have your own job. आपका काम है प्रोवोक करके चीज़ें निकालना, मेरा काम है उसको शांति से सुन के उसको एग्जीक्यूट करके छांट के बात करना। आप तो मुझे चिढ़ाओगे बिकॉज वो दैट्स द वे, दैट्स कॉल मीडिया कि भाई निकालो उसके अंदर, तो इसको ऐसी जगह मारो कि छेड़े और पगला के बोलने लगे बड़ा है। लेकिन उसी को, अध्यात्म को अगर आप साथ में रखो, यू आर डूइंग योर जॉब, आई एम डूइंग माई जॉब। आपका काम है सवाल करना, मेरा काम है उस जवाब को सही दिशा में देना, नहीं देना है चुप बैठ के पंखा देखना या आसमान देखना। बौरा के अगर मैं कुछ बोलूँगा वो बात की वायरल होने का मुझे कोई शौक़ नहीं। मैं चाहूँ 2 मिनट में अभी एक
शब्द बोल दूं मैं, आधे घंटे में पूरे देश में वायरल हो जाऊंगा। वो भी टेक्निक आती है हमको कि तुरंत वायरल का भी गेम आता है, लेकिन उसका कोई मज़ा नहीं है। मज़ा है कि आप एक सही रास्ते से जाके एक मंजिल पाएँ और एग्जाम्पल दें, शॉर्टकट लेके नहीं जाएं कि ये हर 2 दिन में आते हैं, कुछ कर जाते हैं, वायरल हो जाते हैं। वायरल का गेम बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही बेचारे जिनके पास कम टैलेंट होता है वो वायरल का सपोर्ट लेते हैं। सच्चे लोग चुपचाप अपना खेल खेलते हैं, जिन लोगों को मालूम है मास्टर अपने गेम के होते हैं। हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हम इतने सालों से कर रहे हैं सिनेमा, हम लोग छात्र हैं सिनेमा के, हमको पता है कैमरे के सामने क्या करना है, किस किरदार को 500 फिल्म कर चुके हैं। सोचो देश के कोई डायरेक्टर नहीं बचा है, ऑलमोस्ट सारे मणिरत्नम सर से श्याम बेनेगल से लेकर सारे डायरेक्टरों के साथ काम किए, कितना भाग्यशाली हैं। और अभी तो लग रहा है आज मैं 16 साल का हुआ हूँ, मतलब 16.5 में अंगूठा रखा है साथ। तो मतलब समझ रहे हैं आप, अभी तो आग बहुत बाकी है। मैम कैसा रहा एक्सपीरियंस? आप सर आए, बढ़िया। बॉडी बहुत ही बढ़िया, such a cool mind person came to your school. What is your thoughts? बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था। मैं और मेरे बच्चे जो भी हैं सब खुश थे आज सुबह से लेके आज। थैंक यू मैम, आप इतनी इज्जत देते हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मैम। थैंक यू मैम। रवि सर को और एक मराठी फिल्म नहीं करनी चाहिए? ऑफकोर्स मी करणार आहे मराठी, मला करायची आहे एक मराठी फिल्म, मैं करेगा, पक्का करेगा। थैंक यू। थैंक यू।